हेलो वन, दिस इज सुमित कुमार। आई होप आप लोग बहुत अच्छा होंगे और बहुत अच्छा मैथमेटिक्स कर रहे होंगे। आज के इस वीडियो में हम लोग बातचीत करने वाले हैं जो हम लोग का रेगुलर ऑनलाइन लाइव क्लासेस स्टार्ट होगा इन सारे एग्जाम्स के लिए। कौन कौन से वो एग्जाम है? सीएसआर नेट दिसंबर 2025, गेट 2026, एनबीएचएम 2026, या फार आईएसआई 2026 और आईआईटी जैम 2026 के लिए भी। आईआईटी जैम का दो डिफरेंट बैचेस है, मैं बात करूंगा उस पर। और पीएचडी एग्जाम्स, बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट हैं जिनका जेआरएफ गेट है, बहुत अच्छा रैंक है, बट स्टिल वो 1-2 साल से पीएचडी हर पीएचडी के एग्जाम में फेल होते आ रहे हैं। पता नहीं उन्हीं के पास रीजन होगा, चाहे तो फाउंडेशनली कॉन्सेप्चुअली वो बहुत ही ज्यादा अच्छे नहीं होंगे, इसी वजह से हो सकता है। तो ये रेगुलर बैच उनके लिए भी है। अभी हुआ क्या है, जैसे ही गेट जैम का रिजल्ट आया है तो बहुत सारे बच्चे जो लोग अभी एमएससी सेकेंड ईयर में होंगे या फर्स्ट ईयर में होंगे या बीएससी सेकेंड ईयर थर्ड ईयर में होंगे, जिन्होंने एग्जाम दिया होगा या प्रिपरेशन करने की सोच रहे होंगे, वो लोग कि सर फर्स्ट बैच कब स्टार्ट होगा, रेगुलर बैच कब स्टार्ट होगा इस एग्जाम के लिए, दिसंबर के लिए। क्योंकि जून का एग्जाम के लिए तो हम लोग श्योर नहीं सर क्या प्रिपरेशन है, लेकिन हम लोग उसके आगे वाले एग्जाम को फोकस करना चाहते हैं और 8 से 9 महीने बहुत अच्छे से पढ़ना चाहते हैं। उसके लिए क्या बैच रहेगा, या गेट 2026 का हम लोग का टारगेट है, तो उसके लिए क्या अभी बैच स्टार्ट हो रहे हैं। वो लोग बोले थे हम लोग स्टार्ट करेंगे, बता दिया जाएगा। आज उसी के बारे में डिस्कशन है, ठीक है। तो मैं बताते हुए हमें खुशी मिल रही है कि हम लोग इन सारे एग्जाम्स के लिए जो रेगुलर बैच है वो हम लोग 2 जून से स्टार्ट कर रहे हैं। कब से स्टार्ट कर रहे हैं? 2 जून, ये पहला बैच रहेगा, ठीक है। दिस इज रेगुलर ऑनलाइन लाइव क्लासेस, ये सब लाइव क्लासेस होंगी, ठीक है। तो जो भी स्टूडेंट लाइव क्लासेस में इंटरेस्टेड है उनके लिए बैच हेल्प करेगा। अब ये किन सारे स्टूडेंट्स के लिए हेल्पफुल होगा, राइट? कौन सारे स्टूडेंट यहाँ जुड़ सकते हैं? उन लोगों के लिए 3 महत्वपूर्ण चीजें हैं जो बहुत जरूरी हैं। उनका मैथ में पहली बात इंटरेस्ट होना चाहिए, दूसरी बात मैथ में इंटरेस्ट होना चाहिए, और तीसरी बात मैथ में ही इंटरेस्ट होना चाहिए। अगर आपका मैथ में इंटरेस्ट है, आपको सीखने का मन करेगा, समझने का मन करेगा, और उससे आप सोचने का मन करेगा कि कैसे मैथ को सोचा जाए। जब इंटरेस्ट किसी चीज में रहेगा तभी ये सारी चीजें होंगी। अगर वो चीज आपके अंदर है, भले आप फेल कर रहे हो अभी तक एग्जाम्स में या बहुत अच्छा परफॉर्मेंस दे रहे हो आप एग्जाम में, दोनों अपने अपने जगहों पर सही है, लेकिन दोनों में अगर कोई कॉमन पॉइंट एक चीज है कि आपको मैथ पढ़ना बहुत अच्छा लगता है, या उसको एक मैथ के प्रति आपका एक रिस्पेक्ट है, समझना कि उसको और अच्छे से समझा जाए, सोचा जाए कि ये कैसे हो रहा है, ये क्यों हो रहा है, ऐसा क्या रीजनिंग है, इसको और अच्छे तरीके से हम कैसे सोच सकते हैं, तो ये रेगुलर बैच आपको उस सेंस में बहुत हेल्प करेगा, ठीक है। तो अगर आपका अभी तक कोई एग्जाम निकला है, बहुत बढ़िया बात है। नहीं लिखना है लेकिन अंदर एक हिम्मत है कि मुझे अगर सही दिशा मिले तो शायद मैं बहुत अच्छा कर पाऊंगा, क्योंकि डायरेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट होता है, राइट? आप बहुत मेहनत कर रहे हो, डायरेक्शन लेस हो तो मेहनत जीरो, राइट? जैसे फॉर एग्जांपल सिटी ए से सिटी बी जाना है, और ए से बी जाने के लिए जो रास्ता है वो ना लेके आप कोई और उल्टा रास्ता ले लिए, पता चला सिटी सी पहुंच गए, तो फिर बहुत दिक्कत हो जाएगा। तो डायरेक्शन बहुत जरूरी है, सबको पता है कि ए से बी जाना है, बट वो कैसे जाए, क्या तरीका हो, किस चीजों से जाए, वो बहुत जरूरी है। तो उसके लिए क्या सही मार्गदर्शन हो ना, जिसको डायरेक्शन बोलते हैं, मेंटरशिप बोलते हैं, वो मेंटरशिप यहाँ पे इस 2 जून से आपको मिलने वाली है, ठीक है। तो जो भी स्टूडेंट आप कहीं भी पढ़ रहे हो, एमएससी फर्स्ट ईयर में हो या एमएससी आपका कंप्लीट, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स का ये इंक्वायरी था कि सर उस समय तक हम लोग की एमएससी कंप्लीट हो जाएगी तो हम लोग फ्रेश बैच में जोड़ना चाहेंगे। तो यही बैच उन्हीं लोग के लिए जो एमएससी जून तक या जून के आसपास जिनका कंप्लीट हो जाएगा या बीएससी कंप्लीट हो जाएगा, और मैथ के प्रति कहीं ना कहीं एक रिस्पेक्ट है, लगाव है, और एक बेसिक स्क्रैच लेवल से जिनको सीखने का मन है, भले उनको बहुत कुछ आता हो, बट जो आता है उसमें वो श्योर नहीं है, राइट? तो ये बैच आपको उस सेंस में बहुत हेल्प करेगा, ठीक है। ओके, तो बस एक मैथ में इंटरेस्ट हो, लगन हो सीखने का, समझने का, राइट? तो हमारे जो ये लाइव क्लासेस है आपको उस दिशा में कहीं ना कहीं हेल्प करेगा। ओके, भले ही आप इधर तक फेल किए रहे हो या जो भी आपके लाइफ में कुछ हो, पर्सनल एंड पे जो भी रहा हो, राइट? बहुत सारे लोगों के बहुत सारे होते हैं कि पहले कुछ पढ़ाई नहीं कर पाते, है ना। अभी बहुत लोगों के ऐसे भी मतलब इंक्वायरी आए हुए हैं जिन लोगों का बहुत गैप हो चुका है, किसी का 40 इयर्स का एज है, किसी का 45 है, लेकिन अब वो उनके अंदर वो जज्बा है, पहले भी था, लेकिन कुछ ना कुछ रीजन ऐसा था जिसकी वजह से उन्होंने वही काम किया जो उनको उस समय सुटेबल था, लेकिन अब
वो उस चीज से बाहर आ चुके हैं, अब उनको लगता है कि नहीं मैथ मुझे करना चाहिए। उनमें से कुछ मैरिड लोग हैं, कुछ अनमैरिड है, जो भी है, अपना पर्सनल एंड का हर लोगों का अपना अपना कुछ ना कुछ प्रॉब्लम होता है। बट एट द एंड अगर ये निकल के आता है कि नहीं मेरे को मैथ करना है, बचपन में शौक था या बीएससी एमएससी के दौरान था, लेकिन अब चलो मौका मुझे मिल रहा है तो मुझे ये चीज करना है, तो ये बैच आपको उस सेंस में हेल्प करेगा। भले आपको बहुत कुछ नहीं आता है, इट डजेंट मैटर। अभी आप वो चीज सीखने के लिए चाहते कि नहीं चाहते, वो आपके अंदर जज्बा है कि नहीं है, तो ये चीज आपको ये कोर्स तो फिर आपके लिए उस सेंस में बहुत हेल्प करेगा। ठीक है। और अगर आप करंट ईयर के स्टूडेंट हैं तब तो बहुत बढ़िया बात है, या आपका 1-2 साल का गैप भी है, जो भी रीजन रहा हो कोई बात नहीं। अभी आप जगे कि नहीं जगे, कहा जाता है ना जब जागो तब सवेरा। अगर आप जग गए अभी, अभी अगर अभी आपको पता है कि हाँ मेरा ये वीकनेस था, इसको अगर मैं इम्प्रूव करूं इस रेगुलर बैच में 6 से 8 महीने अगर मैं अच्छे से समय दूं, मुझे लगता है कि ये चीज अच्छा हो सकता है। अगर ये ऐसा आपका मानना है तो फिर आप बहुत इंजॉय करने वाले हैं इस बैच में। ठीक है। ओके। तो जो भी स्टूडेंट्स मैथ को बहुत रिस्पेक्ट से पढ़ते हैं, खुशी से पढ़ते हैं, मैथ में खो जाते हैं, जिनको मैथ में खो जाना ही बहुत पसंद आता है कि पढ़ते पढ़ते खो गए, ये रेगुलर बैच आपको उस सेंस में बहुत हेल्प करेगा। ठीक है। बाकी अच्छी बात है, पढ़ते हुए रैंक भी लाना बहुत जरूरी है। हम लोग इस दौरान वो भी कोशिश करेंगे। और जो लोग इसके लिए भी, जैसे मैं बोला कि पीएचडी एग्जाम्स में जो बहुत बार फेल हो रहे हैं, बहुत बार इंटरव्यूज दे रहे हैं, अभी भी इंटरव्यू अब स्टार्ट होगा, बहुत लोग फेल कर रहे हैं, बहुत लोग मतलब बहुत बार फेल कर रहे हैं। किसी का तो रैंक बहुत अच्छा है, डबल जीटी का रैंक है, स्टिल नहीं हो पा रहा है। तो रीजन आपको भी पता है, अगर वो सुधार आप करना चाहते हो, है ना, बेसिक तरीके से चीजों को सीखना चाहते हो, तो हेल्प करेगा। आपको कितना आता है नहीं आता है ठीक है, वो अच्छी बात है, लेकिन उसको आप कितना नेक्स्ट लेवल पे ले जाना चाहते हो, कितने नेक्स्ट लेवल पे चीजों को एक सोचते हुए, राइट, हाउ वन शुड थिंक, वो अप्रोच से अगर जाना चाहते हो तो फिर बहुत मजा आएगा, और हम दोनों मिलके लोग जर्नी को बहुत इंजॉय करेंगे। ठीक है। तो बस देखो एट द एंड एंजॉय होना चाहिए मैथ्स में, राइट, चीजों को समझते हुए, हंसते खेलते हुए, अच्छे से चलना चाहिए। तो वो आपके अंदर अगर वो है, भूख है मैथ्स को लेके, तो फिर हम लोग एंजॉय करेंगे। ठीक है। तो 2 तारीख से ये रेगुलर ऑनलाइन लाइव क्लासेस स्टार्ट होंगे। तो जो भी स्टूडेंट सीरियस है वो मेल कर देंगे novelforum05@gmail.com पे, सो दैट वी कैन कॉन्टेक्ट। ठीक है, या मेल आईडी आपको दिख रहा होगा, आप यहाँ पर हमें मेल कर दे टू ज्वाइन रेगुलर ऑनलाइन लाइव क्लासेस, सो दैट वी कैन कॉन्टेक्ट यू एंड थ्रू आउट विल एंजॉय दिस कोर्सेस। ठीक है। ओके। बाकी आने वाले जो भी एग्जाम्स हैं आपके लिए, उसके लिए विश यू बेस्ट ऑफ लक। और आने वाले दिनों में हम लोग और भी कुछ वीडियोस में मिलेंगे हम लोग। बाकी जो रेगुलर बैच के लिए हम लोग 2 जून से ये स्टार्ट होगा कोर्सेज। ठीक है। आईटी जैम के लिए एक अलग भी बैच हम लोग का है, उसका हम कुछ ही दिन में अपडेट दे देंगे। बट ये जो लोग नेट दिसंबर के लिए टारगेट कर रहे हैं, ये एग्जाम गेट 2026, राइट, ओके, एन बीचम 2026, टीएफआर आईसीआईसीएमआई 2026, आईटी जैम 2026, तो ये रेगुलर बैच उनके लिए। ठीक है। तो बस मिलते हैं फिर, और क्या बोले हम। ठीक है। एंड एंजॉय द कोर्स। ठीक है, और इस बैच में हम लोग एंजॉय करने की कोशिश करेंगे। ठीक है। चलिए टेक केयर, बाय, अपना ध्यान रखिए।